हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने पिछला जो अध्याय उसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5वें अध्याय पर, जिसका नाम है बीरबल की बुद्धिमानी। चलिए जानते हैं इस स्टोरी में क्या हुआ था। बहुत समय पहले रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बूढ़ा हो गया था। एक बार उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की सोची, लेकिन एक समस्या थी। उसके पास सोने के 1000 सिक्के थे जो उसने अपने पूरे जीवन में कमाए थे। उसके लिए धन के साथ यात्रा करना संभव नहीं था, इसलिए वह उन्हें किसी के पास सुरक्षित रखना चाहता था। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि बहुत समय पहले कौन था, रामलाल नाम का एक व्यक्ति था। और वो सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे अब तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। ठीक है। और उसके पास कितने सिक्के होते हैं? उसके पास होते हैं सोने के सिक्के। कितने होते हैं? 1000 सिक्के होते हैं उसके पास। ठीक है। और वो उसके पूरी जीवन भर की कमाई होती है। अब वो सोचता है कि ये जो पैसे हैं ये मैं किसके पास छोड़ के जाऊं, ठीक है, किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। तो अब क्या होता है, उसने सोचना शुरू किया कि वह अपने धन के लिए किस पर विश्वास करे। अचानक उसे अपने मित्र गणपत की याद आई। तुरंत वह थैले में सोने के सिक्के रखकर गणपत के मकान की ओर चल पड़ा। गणपत उसे रास्ते में मिल गया। रामलाल ने उसे बताया, भाई मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सोने के 1000 सिक्के हैं जो मैंने पूरे जीवन में कमाए हैं। क्योंकि धन लेकर यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, कृपया इसे अपने पास रख लीजिए। मैं वापस आने पर इसे वापस ले लूंगा। गणपत ने कहा, ठीक है, तुम्हारा धन मेरे पास सुरक्षित रहेगा। फिर रामलाल तीर्थ यात्रा पर चला गया। अब क्या होता है, अब आगे यहाँ पर बताता है कि उसने सोचना शुरू किया कि मुझे किसको देना चाहिए, किसके मतलब भरोसे में रखूं ये वाले। तो वो सोचते कि अरे हाँ, मेरा मित्र है एक, जिसका नाम क्या होता है, गणपत होता है। तो वो जाता है गणपत के पास। गणपत उसे रास्ते में ही मिल जाता है। ठीक है। तो वहां पर फिर वो बताता है रामलाल कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरे पास 1000 सोने के सिक्के हैं और मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। तो गणपत बोलता है कि हाँ, तुम अच्छे से होकर आओ तीर्थ यात्रा में, और ये जो सोने के सिक्के मेरे पास अच्छे से संभाले हुए मैंने रखे होंगे। ठीक है, ऐसे बोल देता है उसे, सुरक्षित रहेंगे ऐसे बताता है। फिर आगे क्या होता है, जब रामलाल तीर्थ यात्रा से वापस आया, वह अपने मित्र गणपत के पास गया और उससे धन वापस देने को कहा। लेकिन गणपत ने उसे कोई भी धन लेने से बिल्कुल मना कर दिया। उसने यहाँ तक कहा कि हम तो बहुत वर्षों से मिले तक नहीं हैं। तो फिर क्या होता है कि जब रामलाल वापस आता है और वो गणपत से बोलता है कि अरे लाओ अब मेरे सोने के सिक्के दो, 1000 सोने के सिक्के। तो गणपत बोलता है कि कौन से सिक्के, तुमने मुझे कोई सिक्के दिए ही नहीं थे। ठीक है। गणपत तो ये भी बोलता है कि मैं तो तुमसे बहुत मतलब इतने दिनों बाद ही मिल रहा हूँ अभी। ठीक है, मैंने तो तुमसे तो कभी मुलाकात ही नहीं हुई है मेरी। ठीक है, ऐसे बता देता है। तो अब आगे क्या होता है, रामलाल गणपत की बात सुनकर सन्न रह गया। उसने राजा अकबर के दरबार में एक याचिका दायर की। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने रामलाल तथा गणपत दोनों मित्रों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने रामलाल से पूछा, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने गणपत को धन दिया था? तो अब क्या होता है, अब रामलाल जो है उसे गुस्सा आ जाता है। ठीक है। तो वो गणपत की जो बात सुनकर ना एकदम सन्न भी हो जाता है कि मतलब ये क्या बोल रहा है करके। फिर रामलाल क्या करता है, याचिका दायर करता है। ठीक है। फिर याचिका जैसे दायर करता है तो अकबर ने बीरबल को यह मामला, तो अकबर जो है वो बीरबल को बोलते हैं कि तुम ये मामला जो है उसे सुलझाओ। तो बीरबल क्या करता है, दोनों मित्रों को बुलाता है, गणपत को भी बुलाता है और रामलाल को भी बुलाता है। और वो रामलाल से फिर क्या पूछता है, वो रामलाल से पूछता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम गणपत से मिले थे और जब तुमने गणपत को अपने सोने के सिक्के दिए थे। ठीक है। फिर आगे क्या होता है, रामलाल ने कहा, हाँ मुझे याद है, वह चैत्र माह का 10वां दिन था। जब मैं उसके घर पर जा रहा था तो गणपत मुझे रास्ते में मिला था। तो रामलाल बोलता है कि हाँ मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है। वो कौन सा दिन था? वो चैत्र माह का 10वां दिन था और वो गणपत के घर ही जा रहा था और गणपत उसे रास्ते में ही मिला था। ठीक है। आगे क्या होता है, क्या आपने कथन को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई गवाह है? बीरबल ने पूछा। तो बीरबल पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? ठीक है। तो आगे क्या होता है फिर, नहीं श्रीमान, मैं उसे सड़क पर आम के पेड़ के पास मिला था और वहां कोई नहीं था, रामलाल ने कहा। तो बोलते कि नहीं नहीं, मैं तो उसे वहां पर मिला था, रास्ते में ही मिला था। और वहां पर क्या था, वहां पर एक आम का पेड़ था, तो मैं उस आम के पेड़ के पास ही मिला था और वहां पर कोई और भी नहीं था। ठीक है। पर क्या तुम वह पेड़ दिखा सकते हो जहां तुमने उसे धन दिया था? बीरबल ने कहा। अब बीरबल बोलते कि क्या तुम मुझे वो पेड़ दिखा सकते हो जहां पर तुमने उसे धन दिया था? हाँ मैं दिखा सकता हूँ, यह बगीचे के बीच में एक बड़ा आम का पेड़ है, रामलाल ने कहा। हाँ वो बोलता है कि मैं दिखा सकता हूँ, बगीचे के बीच में एक बड़ा सा आम का पेड़ है।
ठीक है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा एक गवाह है, अतः पेड़ के पास जाओ और उसे दरबार में आने को कहो, बीरबल ने कहा। तो बीरबल बोलता है कि अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास एक गवाह है। तो बोलता है कि पेड़ के, तो वो क्या बोलता है कि पेड़ के पास जाओ और जो पेड़ है उसको लेकर आओ, वो जो गवाह है उसे लेकर आओ। ठीक है। तो रामलाल क्या हो जाता है, रामलाल सन्न था कि इस प्रकार कोई पेड़ गवाह बनकर दरबार में आ सकता है, लेकिन यह बीरबल का आदेश था, अतः उसका पालन करना था। तो रामलाल थोड़ा ऐसे सन्न हो गया था कि मतलब ऐसे पेड़ कैसे गवाही दे सकते, पेड़ ऐसे आ सकता है गवाही देने के लिए। ठीक है, पर अब बीरबल ने बोला है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, रामलाल पेड़ के पास गया और उसे दरबार में चलने के लिए कहने लगा। तो रामलाल जाता है पेड़ के पास, उसे बोलता है पेड़ को कि तुम चलो मेरे साथ दरबार में। फिर क्या होता है, इस बीच गणपत को रामलाल के आने तक वहीं ठहरने के लिए कहा गया। गणपत खुश था क्योंकि बात उसके पक्ष में थी। तो इस बीच क्या होता है कि जो गणपत है उसको वहीं पर ठहरने के लिए कहा गया। ठीक है, तो इस बात से क्या हो जाता है, गणपत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि मैं ही जीतने वाला हूँ ये केस तो। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, रामलाल बहुत देर तक वापस नहीं आया, अतः बीरबल ने कहा वह अभी तक क्यों नहीं आया, देर हो रही है। तब गणपत ने कहा, श्रीमान अभी तक उसने आधा रास्ता भी तय नहीं किया होगा, आम का पेड़ यहाँ से बहुत दूर है। बीरबल ने उसे देखा परंतु कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या होता है कि रामलाल को बहुत देर हो रही थी आने में, तो बीरबल फिर बोलता है कि उसे इतनी देर क्यों हो रही है। तो यहीं से फिर गणपत क्या बोलने लग जाता है कि श्रीमान वो जो आम का पेड़ है वो बहुत ज्यादा दूरी में है, तो इसलिए उसे बहुत देर लगेगी आने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि बीरबल उसकी ये पूरी चीजें देख लेता है और उसे कुछ कहता नहीं है वो। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, रामलाल लगभग 2.5 घंटे बाद वापस लौट आया। वह थका हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान मैंने पेड़ को आपका आदेश बता दिया था, लेकिन वह नहीं हिला। मैं उस पेड़ को गवाह के रूप में आपके सामने कैसे उपस्थित करूं। तो फिर क्या होता है कि आधे घंटे बाद वो जो रामलाल है वो आ जाता है। रामलाल बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। ठीक है, फिर वो बीरबल को बोलता है कि मैंने पेड़ को बहुत बोला पर वो आया ही नहीं आपके दरबार में, तो अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, वो तो उपस्थित ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन तुम इतने निराश क्यों हो, बीरबल ने कहा, तुम्हारा गवाह पहले से ही यहाँ है। तो बोलता है कि तुम इतने निराश क्यों हो रहे हो, तुम्हारा जो गवाह है वो तो पहले से ही यहाँ पर है। ठीक है, क्या पेड़ गवाह के रूप में यहाँ आ गया है, रामलाल ने पूछा। तो पूछता है कि क्या पेड़ आ गया यहाँ पर। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, बीरबल ने गणपत की ओर घूमते हुए कहा। मुझे विश्वास है कि रामलाल के सोने के 1000 सिक्के तुम्हारे पास है। उसने गणपत की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि पेड़ कहाँ है। तुमने बताया कि तुम उससे वर्षों से नहीं मिले हो, फिर तुम कैसे जानते हो कि रामलाल किस पेड़ की बात कर रहा है। अतः सोने के सिक्के वापस कर दो या दंड के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो आगे क्या होता है, आगे वो बोलता है कि हाँ तुम्हारा जो गवाह है वो यही है, यानी कि जो गणपत है वही है तुम्हारा गवाह, और जो गणपत है उसी ने ही चोरी की है। और वो ये भी बोलता है कि अगर मतलब तुम इससे रामलाल से वर्षों से नहीं मिले थे तो तुम्हें कैसे पता कि जो पेड़ है वो उसी जगह में है। ठीक है, तो यहाँ से जो गणपत है वो पकड़ा जाता है और वो गणपत को बोलते हैं कि या तो तुम मुझसे सोने के सिक्के वापस करो या फिर तुम जेल जाओगे। ठीक है, दंड सहोगे। फिर आगे क्या होता है, बीरबल का निर्णय सुनकर गणपत ने पैरों में गिरकर कहा, मुझे दंड मत दीजिए, मैं इसके सोने के सिक्के लौटा दूंगा। रामलाल ने बीरबल को उसके मस्तिष्क की बुद्धिमानी के लिए धन्यवाद दिया, जिससे उसके मित्र की बेईमानी सिद्ध हुई। अब वह अपना कठिन परिश्रम से कमाया धन वापस पाकर खुश हुआ। तो अब क्या होता है कि बीरबल जब ये डिसाइड करता है, बीरबल का जो निर्णय जब सुन लेता है, तो जो गणपत है वो क्या करता है, वो माफी मांगता है। वो बोलता है कि नहीं मुझे दंड मत दो, मैं इसके सोने के सिक्के जो है वो लौटा दूंगा। तो इससे फिर क्या होता है, जो रामलाल है, रामलाल बीरबल को थैंक यू बोलता है। और रामलाल को ये भी पता चल जाता है कि उसका जो मित्र है वो बहुत ज्यादा बेईमान है और उसका जो कमाया हुआ धन था उसे वापस मिल जाता है। तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ओके, और कभी भी किसी की चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से पढ़ना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।